नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ननद भाभी के रिश्ते पर। अगर ननद भाभी का रिश्ता सही है तो सब सही है, अगर खराब है तो सब खराब है। क्योंकि ननद का बहुत बड़ा रोल होता है भाभी को घर में बसने देने में। अगर भाभी के साथ उसका जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, उतना ही जल्दी वो उसकी भाभी उस घर में एडजस्ट कर पाएगी। तो दोस्तों, ननद भाभी के रिश्ता अगर खराब हो तब क्या करना चाहिए? अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर खराब है तब मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जिसको अपनाने से दोनों अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। अगर दोनों चाहे तो रिश्ता सही हो सकता है। पर ऐसा क्यों होता है कि रिश्ता खराब हो जाता है? किसी किसी घर में ही ज़्यादा ये रिश्तों में कड़वाहट रहती है। तो इसका कारण क्या होता है कि उनके पास 3 चीज़ों की कमी होती है, उनके मन में वो बैठा रहता है। इन 3 वजहों से उनका रिश्ता खराब होता है। अब वो क्या वजह है मैं आपको बता रही हूँ। पहला है स्वभाव। अगर दोनों का स्वभाव सही है तब तो सही है, अगर खराब है किसी एक का भी तो भी चलेगा। अगर जब दोनों का रिश्ता खराब, स्वभाव खराब है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। पहला हुआ स्वभाव। दूसरा डर। अगर किसी के अंदर डर बैठा है कि वो उसकी जगह को लेगा, उसके पद को ले रहा है, तो डर की वजह से वहाँ गर्वाहट होगी। और तीसरा है गलत फहमी। ये ज़्यादातर घरों में होता है, गलत फहमी। गलत फहमी की वजह से दोनों के रिश्ते में क्या पूरे घर की सुख शांति बर्बाद हो चुकी रहती है। अगर जब घर में उसके घर की भाभी या ननद जो बहू बेटी है अगर खुश नहीं रहेंगी तो वो घर खत्म ही है ना, वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वहाँ कला ही सुरूर है। जहाँ जिस घर में कला होता है वो घर खत्म, बर्बाद हो जाता है। तो दोनों के रिश्ते में मिठास होना, मतलब उनका रिश्ता सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप भी अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती हैं और अपने रिश्तों में मिठास ला सकती हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो दोनों को पहल करनी पड़ेगी। पहला बात यह है कि इसमें ये नहीं कि कोई किसी की एक को मैं गलत नहीं साबित करना चाह रही हूँ कि वो एक रिश्ता गलत होता है, ननद गलत होती है तो भाभी गलत होती है, ऐसा मैं किसी को साबित नहीं करना चाह रही। मैं बस इतना बताना चाहिए, अगर किसी के अंदर कोई डर हो या गलत फहमी हो या स्वभाव हो तो इन तीनों में परिवर्तन लाकर अपने लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। क्योंकि ननद का मायका बना रहेगा और भाभी के घर की खुशियाँ बनी रहेगी। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को एक बार जरूर अपना के देखिएगा। तो पहला क्या करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। आप अगर एक दूसरे का ख्याल रख रही हैं तो बहुत ही आपके लिए बेहतर है। जब आप एक दूसरे के पसंद नापसंद का ख्याल रखिएगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे वह आप एक दूसरे को हैंडल कीजिए, तब देखिए कि कैसे आपके रिश्ते में सुधार आना चालू होता है। आप दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोगों के बीच अगर तू तू मैं हो रही है, ननद भाभी के बीच अगर तू तू मैं होती है, तो इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए और कोशिश कीजिए कि आपस में ही सुलह कर लें। अब इसमें ना माँ बाप भाई बहन किसी और को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक दूसरा अगर नहीं आता है बीच में तो क्या होता है कि बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर दूसरे को बीच में अगर आप लाते हैं, अगर भाई या माँ बाप जो भी बीच में आते हैं तो बात और बढ़ता चला जाएगा। और एक आप किसी एक का साइड लेंगे तो दोनों तो आपके लिए प्रिय हैं। अगर आपका कोई एक साइड ले लेता है, एक की तरफ चला जाता है, तो आपका वो दूसरा दुश्मन बनने लगता है। इसलिए आपको अपने बीच में ही झगड़े को सलटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बात हो तो ख़त्म कर लीजिए। उसी तरह आपको क्या करना अब कि आपको एक दूसरे का दोस्त बनना है। सोचिए कि आपको एक दूसरे को कैसे दोस्ती करें। आप उसको टाइम दीजिएगा तब तो एक दूसरे का काम
जल्दी करने की कोशिश कीजिए। काम कैसे होगा, तो एक दूसरे का सहयोग कीजिए काम में। काम को लेकर भी बहुत से ज़्यादा ननद भाभीयों में झगड़ा होता है कि आप बैठ जाती हैं, आप काम नहीं करती हैं, इस तरह की बातें बहुत बनती हैं। तो काम को भी मिलजुल कर एक साथ कर लीजिए, जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम होगा एक दूसरे को समझने के लिए। और आपको क्या करना है कि आगे ध्यान रखना है कि खास तौर से ननद को ध्यान रखना है कि भाभी के जहाँ मैके वाले आए तो उनका मान सम्मान देना है, उनका अनादर नहीं करना है। अगर आप अनादर करती हैं तो भाभी की नज़र में डाउन हो जाइएगा, आप उसमें जगह नहीं बना पाइएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपकी भी शादी होती है या आप शादीशुदा है और आपके ससुराल वाले जब आपके मैके वालों की बुराई करे या बेइज्जती करे तो आपको कैसा फील होगा, यह सोचकर आपको भी उसी तरह ट्रीट करना है जैसे कि भाभी के घर वालों को बुरा ना लगे और ना ही भाभी को। तो आप एक दूसरे के फैमिली को सम्मान दीजिएगा, तभी घर में प्यार भी बना रहेगा, आपकी भी जगह अच्छी रहेगी। आप जब मैके आइएगा तो आपके लिए भी आपकी भाभी पलके बिछाए रहेंगी और कि मेरी प्यारी सहेली या बहन जो रिश्ता बन जाए आपके साथ वो आपका इंतजार करेगी भाभी आपकी। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है और प्यार से एक दूसरे को समझने आए। और अगर किसी बात को लेकर अनबन हो तो शांति से उस बात पे गौर कीजिए कि आखिर अगर किसी बात को लेकर अनबन हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब बातों पे चर्चा कीजिए। आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को समय दीजिए और सहयोग कीजिए। आपके घर में भी प्यार और खुशियाँ बनी रहेंगी और आप दोनों माने ननद भाभी के रिश्ते को एक मिसाल बना पाएंगे। तो ननद भाभी के रिश्ते को सुधारने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आप भी अपने घर में खुशियाँ पाइए। क्योंकि जितना आप अपने भाई को मान सम्मान दीजिएगा उतना ही अपनी भाभी को भी देना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप आपका स्थान बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को खूब ढेर सारा प्यार और सम्मान देना सीखें, तो ननद भाभी के रिश्ते में करवाहट कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।